Oh yes, yes, yes. थोड़ा में आज बहुत क्लियर दिख रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ग्रेट ग्रेट। जस्ट अ मिनट बच्चा लोग, जस्ट अ मिनट। थोड़ा मैं चाय ले रहा हूँ, टी। जस्ट अ मिनट, हाँ, विद इन अ मिनट आई विल। प्रॉमिस किया था, याद है? यस यस। लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ने देखो फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद डायरेक्ट थर्ड एक्सरसाइज किया। सेकेंड एक्सरसाइज पूरा का पूरा छूटा था, राइट? एंड दैट सेकेंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। किसके बेस है बेटा? प्रॉपर्टीज के बेस है, राइट? तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, राइट? तो सब लोग ध्यान से सुनो, आज मजा आने वाला है। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है बेटा? आपके बुक में दिया है 7, तो 7वां किसी काम का नहीं, इसलिए आप याद रखो बस 6। कितने याद रखो बेटा? 6। ठीक है, पहले मैं वो ऑल 6 प्रॉपर्टीज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर, एंड देन आफ्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको उसको यूज करके सॉल्व करना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ना सोचते हैं प्रॉपर्टी का मतलब है अरे यार ये तो और भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अभी अभी क्या इससे ये और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बेटा प्रॉपर्टी अपने काम के लिए होता है। हम नॉर्मल मैथ से अगर डिटरमिनेंट को नहीं सॉल्व कर सकते तो हम लोग यूज करते हैं बाबू प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हमेशा अपने काम के लिए होता है, ठीक है? प्रॉपर्टीज से डरना घबराना नहीं होता है, ठीक है बाबू? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एंड दैट इज नथिंग बट उससे यूज करके किसको सॉल्व करेंगे बाबू? हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 4.2, राइट बाबू? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, और ऊपर इधर देखना। डन, तो अपना बोर्ड बन गया रेडी। लेट्स स्टार्ट विद द सम्स, है ना? ओके, तो देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, जो लोग आज नए हैं, जो लोग आज न्यू है, बेटा याद रखना। देखो सबसे पहले तानिया ने मैसेज किया है, क्या बात है। 4.2 बेटा एक्सरसाइज, लेकिन पहले अभी टेक्स्ट बुक पे नहीं जाना है, पहले अभी नॉन टेक्स्ट बुक पे जाना है। मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक का सम्स लेंगे। कोई घाई नहीं यार, मजे में पढ़ना है, ठीक है ना? ओके, सब लोग थोड़ा ध्यान देना। डिटरमिनेंट, बस बस अभी मैसेज बंद करो यार, अभी खाली कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो प्लीज। आप कोई मैसेज नहीं डालेगा अभी, बी कॉन्सेंट्रेट। और ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है, नॉट ओनली फॉर 11th, नॉट ओनली फॉर 12th, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर थ्रू आउट जर्नी ऑफ योर लाइफ। ये डिटरमिनेंट जो है ना बेटा, ये नहीं कि बस 11th पढ़ लिया काम खत्म। आगे आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे ना बेटा, तब तक बीच बीच में आपको आता रहेगा।
ठीक है ना, इसलिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स से वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, पहला प्रॉपर्टी, हाँ बेटा 4.1 हो गया है बलराज, 4.1 भी हो गया है, 4.3 भी हो गया है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया। आज अपने को 4.2 पढ़ना है। ठीक है, हाँ अभी मैसेज मत करना कुछ भी, हाँ अभी ध्यान से सुन पहले, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। ओके, कोई भी बीच में अभी मैसेज नहीं करेगा। चलो ध्यान दो। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का पहला प्रॉपर्टी याद रखो बेटा, जब भी आपको सम सॉल्व करना है, कौन से सम में प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, ये चीज का नॉलेज, इस चीज का नॉलेज बस आपको ही मिल पाएगा। समझ में आएगा, इस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। कब किसमें कौन सा अप्लाई करना है याद करते नहीं बैठना है, क्लिक होना चाहिए डायरेक्टली। इसलिए वो सारी की सारी प्रॉपर्टी दिमाग में ऑटोमेटिक होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, what property number 1 says that, property number 1 says that if we interchange either one row or one column, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि if we interchange all rows into column, सारे के रो, सारे जितने भी रो है सबको अगर कॉलम में चेंज कर दिया, magnitude of determinant will remain same, that will never change. It means that अगर कोई डिटरमिनेंट है, देखो मैं प्रॉपर्टी लिख के नहीं दूंगा, एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपके पास ये एग्जांपल रहेगा ना तो प्रॉपर्टी भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, राइट। अगर इस डिटरमिनेंट के जितने भी रो है, अगर सबको मैंने कॉलम में लिख दिया, इसमें लिखा बेटा कॉलम में, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, अगर मैंने इसके सारे रो को कॉलम में चेंज किया या सारे कॉलम को रो में चेंज किया, तो भी उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो या इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो या इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, आंसर सेम मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। Property number 2 says that when we interchange either one row or one column, then magnitude will remain same, but sign will get changed. क्या change होगा बेटा? Sign. A B C P Q R X Y Z. देखो भाई, ये अजय यादव एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि सर 4.1 नहीं हुआ है। अरे बेटा 4.1 वो था जिसमें हम लोग ने माइनर को फैक्टर निकालना सीखा, लास्ट पार्ट याद है अजय? देखो तान्या ने मैसेज किया हो गया है बेटा, माइनर को फैक्टर हम लोग ने 4.1 में ही सीखा है। अजय प्लीज यार ऐसा कुछ मैसेज मत करो, अभी पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। 4.1 is completed,
अब जो लास्ट लेक्चर देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 4.2 पढ़ा या 4.3 पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने 4.1 पढ़ा था। समझ में आया बेटा? अभी देखो, अभी आज यादव बोलते हैं सॉरी सर। अरे बेटा, तो बाद में भी हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं यार, अभी इस पे ध्यान दो, ये 4.2 पे। ठीक है सब लोग प्लीज, हाँ सब लोग अभी ध्यान देंगे। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। डिटरमिनेंट में आपको थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आपको तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ ना। डिटरमिनेंट तो मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरे क्लासेस में। ओ एक्सट्रीमली सॉरी। देखो ऐसे ही होता है। सॉरी बच्चा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे बाप रे, सॉरी सॉरी अजय, लॉकडाउन में ऐसे ही होता है। अरे यार, ये एक्चुअली डिटरमिनेंट मैंने दूसरे क्लासेस में स्टार्ट किया है, 11th स्टैंडर्ड को ही, फोर्थ वाला चैप्टर, तो आई थॉट कि सॉरी। आप लोग को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना एक्सरसाइज 2.1 हुआ है, राइट? अरे यार, आप लोग भी ऐसे ही होता है। हाँ देखो बाबू, 2.1 अपना चल रहा था, राइट? एक्सरसाइज 2.1। मैं वही सोच रहा हूँ डिटरमिनेंट, इसलिए आप लोग भी कंफ्यूज हो गए। अरे सर, 4.1 4.3 तो हुआ ही नहीं है, तो 4.2 डायरेक्ट प्रॉपर्टी कहाँ से सिखा रहे सर? सॉरी, आप चलो, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यस यस यस, करेक्ट। अपना एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है, राइट ना बाबू? ओके, यस यस, 5 तक किया है। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को स्टार्ट करना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ठीक है ठीक है, बस 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 बस, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा प्लीज, हाँ सब लोग अभी ध्यान दे दो। लिखा है, देखो बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है, अगर आपको याद होगा तो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, राइट? उसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर्स में सम सॉल्व करना स्टार्ट किया। अभी ये थर्ड वाला लेक्चर है बेटा, सब लोग ध्यान दे दो। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal, ठीक है बाबू, अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज निकालना है एट द स्टैंडर्ड पॉइंट, और प्रॉब्लम में दिया है 3, -4। यह आया मेरा सर्कल। ठीक है, देखो 3, -4, अगर मैं बात करूं 3, -4 की, तो 3 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो वो कहां पे लाई करेगा?   बेटा, 3, 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये आ जाएगा 3 -2, ये वो पॉइंट है। ठीक है, देखो ये मेरा आ गया 90, क्या आ गया बेटा 90। तो दिस इज O, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज x एक्सिस and this is y axis. Let M3, -4 be any point lies on circle in fourth quadrant. ठीक है बाबू, और ये कितना है, थीटा है। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल OPM, OPM, OP is equal to y कितना है बेटा -4, PM is equal to कितना है बाबू 3। तो अब मुझे OM निकालना है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। So this is -4 square plus 3 square, which is 16 plus 9, which is 25. OM कितना हो जाएगा भाई 5। ओके, अब देखो अपने को क्या निकालना है, पहले साइन थीटा। बोलो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है PM अपॉन हाइपोटेनस OM। तो कितना आ गया बेटा 3/5। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट कितना है OP OM, तो -4/5। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कितना हो जाएगा 3/-4। अब देखो cot थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा 1/tan थीटा, तो therefore -4/3 करेक्ट है। अगर मैं बात करूं, अच्छा ट्रायंगल नहीं दिखा, तो देखो बेटा, हाँ साइन कॉस और टैन हो गया, तो अपने को, हाँ बता दो आकाश, बता दो। देखो बेटा साइन कॉस और टैन आ गया, तो साइन कॉस टैन आने के बाद, साइन कॉस टैन आने के बाद कॉसेक क्या होगा बेटा 1/sin, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/3 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या, कॉस थीटा है -4/5, तो सेक क्या हो जाएगा बेटा 1/cos, मतलब -5/4। और कॉट क्या हो जाएगा 1/tan, और 1/tan का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा उसका रेसिप्रोकल, राइट ना। अच्छा, आकाश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, यस आकाश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाई यू आर टेकिंग ट्रायंगल ओनली। बेटा टर्मिनल आर्म दिया है, मतलब, और उसने बोला है कि जब वो आर्म अपने को, मतलब जब वो जो रोटेशन है, जो एरो है, जब वो रोटेट किया पूरा ऐसे रोटेट करके, जब वो 3, -4 पे पहुंचा, तो उस पर मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू चाहिए। और अपने को पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री किसमें एक्सिस्ट होता है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में, बाकी ना तो एक्यूट में और ना ही ऑब्ट्यूज में ट्रिग्नोमेट्री एक्सिस्ट नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री ओनली एक्सिस्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसलिए मुझे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ा, राइट। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा उसके बाद ही
मैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू निकालूंगा। आकाश समझा बेटा? तो जब भी पोजीशन दिया होगा तो उस पोजीशन पे आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सबकी वैल्यू निकालोगे, राइट? तो मैंने साइन कॉस टैन निकाल दिया है। कॉसेक सेक और कॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बस रेसिप्रोकल लेना है। कर लोगे ना बाबू? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रीड करो और मुझे रिप्लाई कर दो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो अच्छा है, ज्यादा पढ़ पाएंगे। नहीं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके घर पे आप लिख पाओगे। चलो हो गया बाबू? सब लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? रीड भी कर लिया क्या? एक नंबर। ग्रेट ग्रेट। हाँ बाबू ध्यान दे दो। हाँ फेयरबुक में लिखना है बेटा, बेटा फेयरबुक में। यस। देखो हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 cos थीटा दिया है, कितना दिया है? 12/13। थीटा इज ग्रेटर देन 0, लेस देन π/2, राइट? फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अपने को वैल्यूज निकालने को बोला है। किसकी वैल्यू निकालने को बोला है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। देखो अब इसकी वैल्यू निकालने को बोला है। अब इसका वैल्यू कब मिलेगा मुझे? जब मेरे पास साइन का वैल्यू होगा, जब मेरे पास कॉस का वैल्यू होगा, जब मेरे पास टैन का वैल्यू होगा, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेरे पास बस कॉस का वैल्यू है, तो बाय यूजिंग कॉस मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि टैन का वैल्यू क्या होगा, साइन का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद ही मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, राइट है? एक चीज और मजे की बात है, उसने ये भी दिया है कि थीटा कहाँ पे लाई करता है। वेयर थीटा लाई? देखो 0 to π/2। बेटा ये 0 डिग्री है और ये π/2। कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। विराज ने आंसर भेजा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब साइन और टैन का वैल्यू भी पॉजिटिव ही देना है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, राइट ना? तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा एक स्टूडेंट ने उसने बोला कि सर फिर से बोलो, फिर से सुन लो। मैंने बोला थीटा 0 से बड़ा और π/2 से कम। π/2 का मतलब होता है 90। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90। मतलब 0 to 90 के बीच में मेरा आई लाई करता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा थीटा लाई करेगा, राइट? और जानते हो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना? ऐसा हम लोग ने 10th में पढ़ा है और मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से यही पढ़ा रहा हूँ कि ऑल सिल्वर टी कप्स, ASTC, है ना? तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो देखो अब मुझे सब लोग ध्यान दे दो,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी 11th का नहीं है, ये 10th का ही पार्ट है। हम लोग ने 3 आइडेंटिटी पढ़ा है। कितने? 3। पहला क्या पढ़ा है? तो फर्स्ट पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। दूसरा पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहां पढ़ा है? 10th स्टैंडर्ड में। और इन तीनों को क्या बोलते थे? आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज, राइट। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितना है बेटा? 12/30। 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 144 और ये 160। तो 169 माइनस 144 अपॉन 160 कितना आया बेटा? 25/160। अब क्या लेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/30। अच्छा, जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते, क्या लेते? स्क्वायर रूट। तो प्लस और माइनस दोनों आता है। तो यहाँ पे प्लस ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है। आप देखो दूसरा tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितना? 12/30। कॉस थीटा की वैल्यू कितना? 5/13। 13 13 गेट कैंसल। तो tan थीटा कितना आया? 12/5। कितना आया? 12/5। तो देखो कॉस मिला, साइन मिला और tan मिल गया। अरे उल्टा लिख दिया क्या? साइन आएगा 5/30 और ये आएगा 12/30। तो ये आ गया 5/, कितना आ गया बेटा? 5/12, राइट। ओके। तो देखो कॉस साइन और tan तीनों का वैल्यू मिल गया। ओके। अब यहाँ पे पुट करते हैं। देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना? 5/30। कॉस का वैल्यू कितना? 12/30। 2 into 5/13, 12/13 into 1 upon, देखो बेटा tan स्क्वायर है 5/12 स्क्वायर, राइट। आप क्या करेंगे इसको? ये आएगा 25 माइनस 144 अपॉन 169 होल डिवाइड 2 into 5 into 12 upon 169 into 1 upon 25 upon 144। ये और ये गेट कैंसिल, ये चला जाएगा। कितना आ गया बाबू? 144 में से 25 गया, कितना बचेगा? 9। यहाँ पे कितना आएगा? 12। 13 13 में से 2 गया 11 होल डिवाइडेड बाय 2 into 5 into 12 into 144 upon 25। चलो 12 12 जा 2 6 जा, राइट। आप बताओ ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 6 9 जा, कितना होगा? यस, एक बार देख लो बेटा। दोनों अलग है। एक मिनट एक मिनट। ओ सॉरी 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 सॉरी। ओ माय गॉड, मुझे लगा ये मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो फाइनल आंसर इज
कितना हो गया बाबू? यस यस यस, तो दोनों अलग है बाबू, ये फर्स्ट है और ये अलग दिया है, 1/tan² तो 1/tan की वैल्यू कितना है? 5/12, 1/25/144, तो 144/25, राइट है बाबू? ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, ठीक है? प्लीज, यस, अच्छे से रीड करो बेटा। वो बीच में कॉमा दिया था दोनों के बीच में, तो मुझे लगा इनटू है, अच्छा हुआ किसी ने बोला सर दोनों अलग है। अच्छे से रीड करो बाबू। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, देन रिप्लाई। ओह डन, ग्रेट ग्रेट, चलो फटाफट, मजा आ गया। आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट ना बेटा? ओह यस यस यस। अब देखो बेटा, जो आगे का क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, देखो बोला है यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, अपने को वैल्यूज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 cot 45 minus 6 square 60 plus sin 30। अपने को कहां से वैल्यू लिखना है बेटा? कहां से वैल्यू लिखना है बोलो? तो अपने को वैल्यूज लिखना है फ्रॉम द टेबल। कौन सा टेबल? वही टेबल जो आपने 10th में पढ़ा, वही टेबल जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया, उसके पहले लेक्चर में भी पढ़ाया, राइट ना? 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, वो सारी वैल्यूज पे है ना, वो सब वैल्यूज वहां से टेबल से हम लोग को पुट करना है, ठीक है बाबू? ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिया है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है cos² 0 प्लस cos² 5/6 cos² 5/3 cos² 5/2। अगर सबको याद होगा, यस यस यस, अगर सबको याद होगा तो बेटा पाई के फॉर्म में रहता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियन, और जो थीटा के फॉर्म में रहता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री, राइट ना बेटा? तो रेडियन को डिग्री में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? और देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो पूरा प्रोसीजर करो, अब आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जो पहले लेक्चर में थे या जो नहीं थे उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक नया ट्रिक बताता हूँ। क्या? अगर आपको डायरेक्टली इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, बस पाई की जगह पे 180 रखो, पाई विल रिप्लेस्ड बाय 180, पाई विल रिप्लेस्ड बाय 180। देखो बेटा, अगर मैंने पाई की जगह पे 180 रखा, ये ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा?
देखो 0, 30, 60, 90 करेक्ट है। 0, 30, 60, 90 राइट है बेटा। तो आप देख लो सब लोग ध्यान से, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो बाबू। देखो cos 0 की वैल्यू कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1। cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा। ये देखो ये 1 आएगा, ये 3/4, ये 1/4 और ये हो गया बाबू 0। देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 4/4, 1 + 1 कितना आ गया बाबू, 2 इज द आंसर। सेम ईयर 4 cot 45 कितना होता है बेटा 1। sec 60 की वैल्यू कितना आएगा, sec 60 होता है 2²। sin 30 कितना होता है 1/2। 4 - 2 + 1/2 is the okay. Please check the calculation properly, read and reply. अच्छे से रीड करो देन रिप्लाई। ओ यस, डन डन डन। अरे बलराज कहाँ चला गया, वेयर इज बलराज। ओ यस, आ गया बलराज का मैसेज। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा सेकंड वाला एक बार फिर से एंटीमा ने बोला है कि सर एक बार फिर से थोड़ा सेकंड वाला आप एक्सप्लेन कर दो। तो एक बार एंटीमा को फिर से, हाँ हाँ नहीं बेटा साइन पाई, देखो पाई, ओनली पाई, पाई की वैल्यू 180 होती है याद रखो। देखो ये सब पाई के फॉर्म में था तो मैं पाई की वैल्यू कहां से लाता, तो मैंने क्या किया, हाँ पाई की जगह पे 180 रखा। आप भी याद रखो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ेगा रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, तो बस जब भी पाई के फॉर्म में दिया रहेगा और उसको डिग्री में चेंज करना है तो बस याद रखो पाई की जगह पे 180 रखना है। तो मैंने पाई की जगह पे 180 रखा, 180/6 हो गया 30, 180/3 हो गया 60 और 180/2 हो गया 90। बस वैल्यू रख दिया। cos 0 की वैल्यू कितना होता है बेटा 1, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ गया। cos 60 की वैल्यू है 1/2, स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर आ गया। cos 90 की वैल्यू है 0 और स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर आ गया। राइट है बाबू, ओके। फिर उसके बाद इसको होल स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। इन दोनों को प्लस किया, 4/4 which is 1, 1 + 1 आ गया 2, 2 is the answer। ठीक है एंटीमा, ओ यस 8 नंबर, क्या बात है क्या बात है। ओके एंटीमा has given me 1 नंबर। चलो बढ़िया है, तो हम लोग आगे बढ़ते बेटा। ओके
ओके चलो आगे का सम जरूर पढ़ते हैं। देखो बेटा जो आगे का सम्स है, नहीं एक सम और बाकी है बेटा, वेट। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा मस्का है, कौशिक ने बोल रहा है मस्का है सर, नहीं नहीं मस्का नहीं, मक्खन है मक्खन, ठीक है ना कौशिक? ओके नाउ लुक एट, ओके देखो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ, मतलब अपने को ना बेटा अभी 4 क्वेश्चन है, इसमें से मैं 3 करूंगा। कितना करूंगा? 3। अच्छा आयुषी बोलती है नहीं सर बटर है, ए ब्रेड बटर। अभी देखो आगे, कॉस थीटा दिया है -3/5, 180 डिग्री, थीटा 270 डिग्री। देखो बेटा ध्यान दो थोड़ा, यू लाइक चीज, अरे बाबू चीज बटर, अभी कोई बोलेगा सर आई लाइक पिज्जाज, अरे बेटा ठीक है अच्छी बात है। अभी यहाँ पे देखो, देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का फंक्शन निकालना है। cos थीटा इज गिवन, अपने को साइन टैन कॉट सेक कॉसिक सब निकालना है, और उसने यहाँ पे मेंशन करके दिया है थीटा जो है ना 180 से ज्यादा है 270 से कम, मतलब इट इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। करेक्ट, क्या बात है विराज, देखो ये आया 180 और ये आया 270, मतलब थीटा इधर लाई कर रहा है, राइट है। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए देखो कॉस नेगेटिव में दिया है, ये देखो माइनस है इधर, दैट्स व्हाई कॉस नेगेटिव में दिया है, इसलिए देखो माइनस है इधर, साइन भी किस में आएगा? नेगेटिव में, राइट। तो देखो ओके ओके सब लोग ध्यान दे दो बेटा सब, एज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस कितना है? -3/5, 1 माइनस 9/25, राइट। 25 1 जा 25, कितना आया? 16/25। जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो +-4/5 आएगा, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे? -4/5। Why it is minus? Why it is minus? यहाँ पे लिखेंगे as theta lies in third quadrant. Theta lies in third quadrant. That's why it is taken as negative. ये देखो भाई बलराज ने पूछा सर 16 कहां से आया? अरे मेरी जेब में था, ये देख लिख दिया। क्या बलराज क्या बोलता है? ये देख 25 इधर है बेटा, 25 इंटू 1 कितना होगा? 25, 25 माइनस 9 कितना होगा? 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बलराज, ठीक है ओके ग्रेट। चलो ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस, साइन एंड कॉस मिला बेटा, टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो देखो साइन कितना है? -4/5, कॉस कितना है? -3/5, आंसर कितना है? 4/3, ठीक है ओके। अब आएगा tan के बाद cot थीटा, बोलो बेटा cot थीटा क्या आएगा? 1/tan थीटा, 1/4/3 which is 3/4।
सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन -3/4 which is cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा 1 upon -4/5 which is minus right है बाबू चलो read and reply first of all take the screenshot हाँ राइट cos 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा बराबर कर दिया एक नंबर ग्रेट अरे क्या बात है देखो भाई एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है सर आप समझाते हो ना इसलिए हर एक सम एकदम मस्त समझ जाता है ऐसा नहीं है बेटा तू कुछ स्कॉलर है कोई भी समझाएगा तो तुझे आएगा चलो बाबू जल्दी जल्दी फटाफट रीड एंड रिप्लाई चलो ऑलमोस्ट सबका आ गया रिप्लाई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहला काम बेटा स्क्रीनशॉट लेने का करना है हाँ? नहीं तो फिर लिख नहीं पाओगे रहेगा ही नहीं तो लिखे आए कहां से अब देखो बेटा सेकंड वाला सम सेकंड में दिया है बस चलो ठीक है कोई बात नहीं ओके बेटा जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में सम नंबर कौन सा है बाबू सम नंबर सेकंड देखो क्या लिखा है सेट ए दिया है -25/7 -25/7 और बोला है ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट where A lies in second quadrant. A lies in second quadrant. Right, beta? Okay. Okay, babu. Done. Okay, beta. Done. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हाँ ध्यान देना बाबू सेक थीटा आ गया अपने को क्या चाहिए बाबू टैन सबसे पहले सेक से टैन मिलेगा हाँ तो सबसे पहले हम लोग टैन निकालें या फिर सेक से कॉस निकाल लो फिर वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है आप ऐसा भी कर सकते हो तो देखो सबसे पहले एज cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा यहाँ पे थीटा ए दिया है हाँ बेटा थीटा क्या दिया है ए कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो आ गया cos अब आएगा साइन साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर -7/25 1 minus 49 upon 625 cross multiply 625 minus 49 upon 625
तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 576। स्क्वायर रूट ले लो बेटा, तो साइन ये आ जाएगा प्लस माइनस 24 अपॉन 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 625, राइट ना? और ये 24, राइट। अब देखो प्लस माइनस 24/, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा? साइन, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा? साइन। बाकी सब निगेटिव। इसलिए देखो सेक किस में दिया था? निगेटिव। कॉस किस में आया? निगेटिव। लेकिन साइन किस में रहेगा? पॉजिटिव। बट साइन ए इज 24/25 as it lies in second quadrant। अब क्या निकालना है बेटा? tan ए। tan ए क्या होता है? sin ए अपॉन cos ए। 24/25 cos ए कितना? -7/25, तो -24/7। cot ए कितना आ जाएगा? 1/tan। ठीक है बाबू। सेक ए क्या होगा बोलो? सेक ए तो आ गया। अपने को क्या निकालना है? और कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होगा? 1/sin ए। 1/24/25, राइट है बाबू? चलो फटाफट रीड एंड रिप्लाई। फटाफट रीड एंड रिप्लाई। एक नंबर, एक नंबर। ओके, तो देखो बेटा दो सम और बाकी है इसमें, लेकिन मैं थर्ड नहीं कराऊंगा क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट वाला ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। अब मैं कराऊंगा फोर्थ वाला, जो टैन है। क्या है बेटा? टैन है, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पढ़ाऊंगा। तो थर्ड वाला क्या रहेगा? होमवर्क। ठीक है बेटा, थर्ड वाला क्या होगा? होमवर्क। एक नंबर सर, सही है, एक नंबर। आई होप, अच्छा सर इज एक नंबर, ओके ठीक है बेटा। अच्छा आई होप कि सब लोगों ने, अरे बाप रे इतना बड़ा थम्स अप, चलो बढ़िया है। चलो सब लोग ने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नो प्रॉब्लम। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट सम करेंगे बाबू। राइट, नाइन्थ का सम नंबर 4। बेटा tan x इज इक्वल टू क्या दिया है? tan x इज इक्वल टू दिया है -5/12, where x lies in fourth quadrant। x lies in fourth quadrant। यहाँ पे थीटा क्या है बेटा? x है,
हाँ, थीटा क्या है बाबू? एक्स है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है बाबू, मुझे क्या निकालना है बोलो? तो मुझे tan x दिया है बेटा, क्या दिया है? tan x दिया है, राइट ना? मुझे tan x की जगह पे क्या निकालना है सबसे पहले? tan x से मुझे क्या मिलेगा? cot मिलेगा, cot निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद tan से क्या मिल जाएगा? मुझे sec मिल जाएगा, sec निकाल लेता हूँ, है कि नहीं? sec से क्या मिल जाएगा? मुझे cos मिल जाएगा, cos निकाल लेता हूँ। कॉस और सेक और टैन होने की वजह से कॉस और टैन रहेगा तो मुझे साइन मिल जाएगा, फिर मैं साइन निकाल लूंगा और साइन के बाद में कॉसेक निकाल लूंगा। ठीक है बेटा, तो सब लोग यहाँ पे देखो, एस cot x is equal to 1 upon tan x, तो आ गया 1 upon minus 5/12 which is -12। ठीक है बाबू, अब आ गया एस sec square x is equal to 1 plus tan square x, तो 1 plus -5/12 स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 25/144, राइट है? क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 144 plus 25/144, 169 upon 144, taking square root on both sides. So we have to take plus minus, but x lies in fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? cos, तो sec भी क्या होगा? पॉजिटिव। देखो cos थीटा क्या होगा? 1 upon sec थीटा, तो क्या हो जाएगा बाबू? 1 upon 13/12 which is 12/13। ठीक है, ओके। अब आया tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, अरे ये x है सर, सॉरी, राइट है बाबू? अपने को क्या निकालना है? sin x, क्या होगा? tan x इंटू cos x। बेटा tan x कितना? tan x से -5/12, cos x कितना? 12/13, 12 कैंसिल, कितना आ गया बाबू? -5/13। ठीक है, तो ये आ गया बाबू tan। अब अपने को क्या निकालना है? अब अपने को निकालना है सेक, कॉसेक। बेटा कॉसेक तो आएगा ना निकालने, कॉसेक क्या करना है? 1 अपॉन साइन, राइट? यू विल गेट द आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। बेटा एक बार टेक द स्क्रीनशॉट and then read and then reply. Yes, yes, -13/5 is the right answer. Cosec का बेटा, चलो फटाफट रीड एंड रिप्लाई। ओके, डन डन डन, सही है मैसेज।
ओके बाबू, ग्रेट। जय हिंद सर। अमित क्या बात है, जय हिंद के साथ साथ जय श्री राम भी बोला कर अमित। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, करिश्मा को अगेन चाहिए। चलो भाई, करिश्मा के लिए एक बार फिर से देखो। करिश्मा, tan x का वैल्यू कितना दिया है बेटा, -5/12। ऑलरेडी बोला है कि x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, ओनली cos एंड sec, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए देखो tan नेगेटिव में है। ठीक है बाबू। अब देखो tan दिया था इसलिए मैंने cot निकाला, 1/tan होता है ना बाबू। करिश्मा, फिर इसमें मैंने वैल्यू पुट किया तो आंसर आ गया बेटा। फिर sec स्क्वायर x का क्या वैल्यू है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan की वैल्यू कितना है बेटा, -5/12। पुट कर दिया, स्क्वायर किया, आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 144 प्लस 25 अपॉन 144, 169 अपॉन 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो प्लस माइनस में आया। बट अपने को पता था x कहां पे लाई करता है, थीटा कहां पे लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन पॉजिटिव, cos, तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव लिया। cos क्या हो गया, 1 अपॉन से उल्टा हो गया 12/13। tan क्या होता है, sin अपॉन cos, cos को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, -5/13। इसके बाद एक बचा है cosec। cosec क्या होता है करिश्मा, 1 अपॉन साइन, साइन की वैल्यू पुट करो बेटा, cosec का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, एक नंबर। चलो बेटा, रीड एंड रिप्लाई। करिश्मा रिप्लाई करो बाबू। अरे क्या बात है, जस्ट मिनट। ओके बाबू, रफ करता हूँ, डन डन डन। अच्छा, तो याद रखो बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन में से 9 में से मैंने सारे सॉल्व कर दिए, एक को छोड़ के। मैंने 4 दिया था, उसमें से 3 सॉल्व कर दिया है। एक सम में कॉट वाला आपके लिए रखा है, जस्ट टैन के जैसा ही सॉल्व करना है बाबू। उसमें कॉट दिया है तो पहले टैन आ जाएगा, और टैन आने के बाद फिर बाकी का सेम आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ना बेटा। ओके, ठीक है बेटा, डन। ठीक है, बुक नहीं है, अरे नहीं रहने दो ना। अरे प्ले स्टोर में जाने का, एंड्रॉइड फोन है ना बेटा, और प्ले स्टोर में जाने के बाद, रुको रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट वेट। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करना है ऐप पे, और सारे बुक 11 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड सारे बुक से बेटा वहां पे अवेलेबल, सब आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बाबू, देख कोई तो बोल रहा है सर वो थर्ड वाला भी सॉल्व कर दो ना। अरे बेटा सब मैं ही करूंगा तो तू क्या करेगा, हाँ। 4 में से 3 एक ही जैसा है, वो भी वो थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, और टैन वाला अभी मैंने सॉल्व किया, टैन के बाद कॉट निकाला, फिर सेक यूज किया, फिर उसके बाद कॉस निकाला, फिर साइन निकाला, फिर कॉसेक, सेम ऐसे ही है, वहां पे कॉट दिया है तो टैन मिलेगा, टैन के बाद तुझे सेक मिल जाएगा, फिर कॉस मिल जाएगा, फिर साइन मिल जाएगा, फिर कॉसेक मिल जाएगा। ठीक है ना, सब मैं ही सॉल्व करूं, हाँ। अच्छा, नाम
नाम बेटा बोला ना मैंने आपको, एंड्रॉइड ऐप है ना मोबाइल आपके पास, उसमें ना बाबू एंड्रॉइड ऐप पे जाने का, प्ले स्टोर पे जाने का, नाम डालने का स्टेट बोर्ड बुक्स, ग्रीन कलर का एक लोगो है उसका आ जाएगा स्टेट बोर्ड बुक्स में, उसमें आपको सारे स्टैंडर्ड का बुक, कोई टेक्स्ट बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, सारे टेक्स्ट बुक आपको वहां पे अवेलेबल है बेटा, ठीक है। हाँ, स्टेट बोर्ड बुक्स करके आप डालना प्ले स्टोर में, आपको ऐप आ जाएगा स्टेट बुक का, सारा टेक्स्ट बुक वहां पे अवेलेबल है, कोई भी टेक्स्ट बुक आपको लेने का जरूरत नहीं है, खरीदने का जरूरत नहीं है, ऐप से पढ़ो यार, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग जाएंगे सेकंड एक्सरसाइज पे, कहां पे जाएंगे बाबू, सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। अरे कॉलेज में भी लेके जाएगा मोबाइल अच्छा, चलो बढ़िया है, तो बाद में खरीद लेना ना, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अभी ऐप से पढ़, बाद में टेक्स्ट बुक खरीद लेना, नहीं तो अभी भी खरीद सकता है, 100 रुपए का तो आता है टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलो बेटा एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इफ 2 sin a equal to 1 is equal to √2 cos b, ठीक है, और लिखा है a, और यहाँ पे कंडीशन लिखा है b, a का क्या लिखा है π/2 से पाई, और b का क्या लिखा है 3π/2, इसका मतलब क्या हो गया, सबको पता है ये कितना होता है 0, ये कितना होता है π/2, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है 3π/2, और ये कितना होता है 2। ठीक है बेटा, ध्यान से दो, ध्यान से, ये कितना है 0, ये कितना है π/2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3π/2, और ये कितना है 2π। कैसे लिखा मैंने, देखो 0, 0 के बाद 90 है ना, 90 को कैसे लिखते हैं π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, मतलब 2π/2, 2 गेट कैंसिल, कितना आ गया बेटा π/2, 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 कितना हो गया बेटा 3π/2, π/2, 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 कितना हो गया बेटा 4π/2, 4π/2 का मतलब होता है 2π। क्लियर, यस, याद रखने का हर एक क्वाड्रेंट π/2 का होता है, बस खाली ऐड करना है और कुछ नहीं। अब देखो ये जो a है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब a कहां पे आ गया बाबू, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, मतलब b कहां पे आएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो ए है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और जो बी है वो, सॉरी, जो ए है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और बी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और उन लोग ने ऐसा दिया हुआ है। तो ध्यान से देख लो एक बात, देखो इससे क्या पता चलता है कि 2 sin a equal to 1 and √2 cos b equal to 1। तो sin a कितना आ गया 1/2, cos b कितना आ गया 1/√2। ठीक है बेटा, देखो ये कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसलिए साइन का वैल्यू देखो पॉजिटिव आया है, राइट। यहाँ पे देखो बी पॉजिटिव आया है, और वैसे भी बी कहां पे लाई करता है मेरा बाबू, बी कहां पे लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कॉस, इसलिए देखो ये भी पॉजिटिव है, राइट।
अपने को वैल्यू किसका निकालना है, उन लोग ने वैल्यू किसका निकालने का बोला है, तो वैल्यू निकालने को बोला है tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B। देखो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B। मतलब मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए cos A है, cos A नहीं cos B है, और मेरे पास क्या होना चाहिए tan A tan B है नहीं है। तो सबसे पहले मुझे tan A निकालना पड़ेगा, और tan निकालने के लिए देखो sin A है लेकिन cos A नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग as cos square A equal to 1 minus sin square A। 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है बेटा 1/2, 1 माइनस 1/4 कितना आ गया बेटा 4/4 माइनस 1 3/4। तो cos A कितना हो जाएगा मेरे बाबू -√3/2। क्यों माइनस लिया मैंने, as A lies in सेकेंड क्वाड्रेंट। किसमें लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है। अब देखो बेटा tan A का क्या फॉर्मूला, sin A अपॉन cos A। sin A का वैल्यू कितना 1/2, cos A का वैल्यू कितना -√3/2। टूटोगे कैंसर, कितना आया बेटा -1/√3। तो देखो cos A भी आ गया, tan A भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बाबू tan B, cos B है मेरे पास, राइट ना। एक काम करता हूं ना बाबू, देखो मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूं, देखो ध्यान से, as sec स्क्वायर b इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर b, राइट ना बाबू। तो देयरफॉर tan स्क्वायर b इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर b माइनस 1। ठीक है बेटा, sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos का वैल्यू कितना है 1/√2, तो sec कितना हो जाएगा √2 है ना। यहाँ पे लिखूंगा √2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, tan स्क्वायर b आ गया 1, तो tan b कितना आ जाएगा -1। क्यों -1 आया, as b lies in फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है cos, और sec tan क्या होगा नेगेटिव। आ गया बेटा सबका वैल्यूज, बस सबका वैल्यू क्या करना है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। tan A का वैल्यू कितना आया -1/√3, tan B का वैल्यू कितना आया -1, ये -1 हो जाएगा। cos A का वैल्यू कितना -√3/2, cos B का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है बेटा, और इस तरह से आपका ये हो जाएगा, राइट है। तो कभी भी याद रखना साइन कॉस का वैल्यू दिया होता है, बस अपने को जो जो चाहिए पहले वो कैलकुलेट कर लो एंड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। एक बार फिर से मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मुझे आप रिप्लाई करना एक बार फिर से। देखो 2 sin A इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos B था, मैंने क्या किया एक बार ये दोनों भी देखो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो एक बार a इक्वल टू बी लिया, एक बार b इक्वल टू सी लिया,
तो यहाँ से मुझे साइन ए मिल गया, यहाँ से मुझे कॉस बी मिल गया, राइट। बट इतने याद रखना, ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब ठीक है। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, तो वो मेरे क्वेश्चन से पता चलता है मुझे क्या क्या निकालना है। तो मुझे क्वेश्चन में जब देखा तो मुझे tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b का वैल्यू निकालना था। तो मुझे पता चल गया कि मुझे tan निकालना है दोनों का, मुझे cos निकालना है दोनों का। मेरे पास इसका साइन था, ये साइन को यूज करके मैंने cos निकाला, और cos निकालने के बाद मुझे tan मिला, राइट। दूसरे का भी tan निकालना था और cos तो दिया था इसमें, इस cos से मुझे sec मिल जाएगा। sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल है, तो ये 1/√2 है, तो sec का वैल्यू √2 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, sec का फॉर्मूला लिखा और इसमें sec की वैल्यू पुट कर दी, और पुट करने के बाद tan का वैल्यू मिला। tan का वैल्यू निगेटिव लिया है, देखो स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है, लेकिन मैंने क्या लिया बेटा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में tan क्या होगा, निगेटिव, इसलिए दोनों में देखो मैंने निगेटिव दिया है। स्क्वायर रूट लेने के बाद दोनों में मुझे माइनस आएगा बेटा, राइट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस तरह से tan का वैल्यू tan भी मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में इसको पुट करके सॉल्व कर दूंगा। आई विल गेट द आंसर। चलो बाबू, रीड एंड रिप्लाई। बच्चा कोई तो मैसेज करता है, एक मिनट, हमें पता कैसे चलेगा, एक मिनट सर, हमें पता कैसे चलेगा कि 2 में और 4 में आए। अच्छा देखो भाई, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, हमें पता कैसे चलेगा कि ए सेकंड में है और बी फोर्थ में। अरे बाबू, ये दिया है ना रीजन, ये देख, ये रीजन दिया है ना, इसको मैंने क्वाड्रेंट बनाया तो मुझे पता चलेगा π/2 और पाई के बीच में, π/2 और पाई के बीच में कहां पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये देख 3π/2 और 2π, 3π/2 और 2π कहां पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। उसके दोनों के बीच वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला होता है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या गोला नहीं भाग रहे, अपने मन से नहीं ले रहे, समझ में, सपने में नहीं आता है, ये सब कुछ दिया होता है यहाँ पे, बस उसी को अपने को प्लॉट करना पड़ता है। इसको प्लॉट पाई के फॉर्म में कैसे करना है, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये कितना है, 0। ये 90 को क्या बोलते हैं हम, π/2 बोलते हैं। याद रखो, 180 को पाई मैंने पहले ही बोला, तो 90 का मतलब π/2। तो ये π/2 है, π/2 है, प्लस ये भी π/2, π/2 कितना होगा, 2π/2, 2 गेट कैंसिल, तो कितना आ गया, पाई। π/2 कितना आ गया, 3π/2, π/2 कितना हो गया, 4π/2, 4π/2 को 2 से डिवाइड करते हैं, बिकम 2π। क्लियर? इस तरह से मैंने ये बनाया और फिर ये कंडीशन देख के ए और बी का प्लेस रखा, तो मुझे पता चला ए कहां पे लाई किया, बी कहां पे लाई किया। मुझे सपने में थोड़ी आता है, और तुम्हारे भी सपने में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट। सब प्लॉट करने के बाद मालूम पड़ता है, कोई कोई क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे जो एक्सरसाइज 2.1 का 9th वाला क्वेश्चन दिया ना बेटा, उसके लास्ट 3 सम में मेंशन करके दिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई है, ऐसा लिखा है। कोई कोई सब में लिखा रहता है और कोई कोई सब में ऐसा कंडीशन दिया होता है। ठीक है, ओके, मस्त समझा, 1 नंबर मैंने ने बोला है, ग्रेट। ओके बाबू, ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।